पूरे रात और दिन में 2 से 3 घंटा ही बिजली आता है। 24 घंटे मुझे रिपोर्ट मिली, 2 घंटे। हाँ 2 घंटे, और कभी कभी तो 8 दिन भी गायब हो जाता है बिजली, 5 दिन भी 7 दिन भी गायब हो जाता है, बिजली आता ही नहीं है। ये सब प्रॉब्लम। सबसे पहले यहाँ स्वास्थ्य केंद्र तो हमारा पंचायत में होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र का प्रॉब्लम है, ये जरूरी है हम लोग के लिए, यहाँ के लिए, क्योंकि 20 से 25 हजार का आबादी है, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। पहले सोचना चाहिए। आज 15 साल से हम लोग का जो विधायक है, हम लोग तो इस क्षेत्र में ही नहीं देखे हैं उसको कि कब आया और कब गया। सिर्फ यहाँ पर जो वोट होता है हमारे इस पूरा हिंदुस्तान में, आज का वोट तो विकास के नाम पर ही वोट देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जातिवादी करके इसको वोट दे देते हैं, उसको वोट दे देते हैं, जाति के नाम पर वोट देते हैं। लेकिन जाति में वोट नहीं दे करके अगर विकास के नाम पर वोट दे तो ये विकास का काम हो सकता है, क्योंकि अच्छा से अच्छा नेता आता है, लेकिन यहाँ जाति और धर्म के नाम पर हम इसको वोट दे देते हैं, वो उसको वोट देता है, जिसके कारण यहाँ पर जो विकास नहीं हो पा रहा है। आज बेरोजगारी, इस बार क्या मूड लग रहा है आप लोग? बेरोजगारी, महंगाई, विकास के नाम पर वोट करेंगे अब आप लोग? बिल्कुल, हम लोग विकास, बेरोजगारी और महंगाई के नाम। आज बैगन 60 रुपए किलो है, टमाटर 50 रुपए किलो है, 80 रुपया आज के डेट में शायद आखिरी 80 रुपया किलो बता रहा है। तो बताइए कि ये किसान मजदूर कहाँ से 80 रुपये किलो बैगन और टमाटर खाएगा? और कर्मचारी का जो दरमा बढ़ाते जाता है, कर्मचारी का दरमा बढ़ाते जाता है, और किसान के लिए भी कुछ नहीं सोचता है। और क्या, अच्छा जैसे कि सिलेंडर भरते हैं, 1200-1300 रुपया सिलेंडर लगता है, मजदूर आदमी उस सिलेंडर को कैसे भरेगा? क्योंकि 300 रुपया का मतलब जो मजदूरी है किसी मजदूर का, 300 रुपया वो खाएगा क्या, वो जाकर के सिलेंडर भरेगा? ये सब समस्या, किसान के बारे में भी सरकार नहीं सोचता है। ये सब समस्या है, तो सरकार इस चीज को नहीं सोचता है। सिर्फ कर्मचारी धरना देता है तो उसका दरमा बढ़ा देता है, किसान धरना देता है तो उसको खालिस्तानी बता देता है, आतंकवाद बता देता है। तो ये सरकार का समस्या है। सरकार किसान का, जबकि किसान का अन्न से ही सारा पूरा हिंदुस्तान चलता है। किसान का मतलब धान का कीमत नहीं है, गेहूं का कीमत नहीं है, मक्का का कीमत अभी का रेट में बता रहे मात्र 2000 रुपया कीमत है, जबकि अभी इस टाइम कम से कम 3000 रेट होना चाहिए था। जब किसान के हाथ से फसल निकल जाता है, मरवारी के पास जब जाता है, बिजनेसमैन के पास जाता है, तो 3000 हमको फिर 3000 में लेना पड़ता है, क्योंकि हमको मजबूरी में 2000 में बेचना पड़ता है मिले। अब किसान को सही रेट नहीं मिलता है, खाद का कीमत हमको 3600 रुपया बोरा, 4000 रुपया कुंटल लेना पड़ता है, और धान का कीमत आप दे लीजिए 2000 रुपया। चुनावी वादे क्या थे 5 साल पहले की बात? चुनावी वादे ये किया था कि हम आएंगे तो ये रोड बनाएंगे, बच्चों बेरोजगारी को हटाएंगे, 10 लाख मतलब जो है, बीजेपी सरकार तो बोला था कि हम 40 लाख नौकरी देंगे, लेकिन आज तक 40,000 भी नौकरी नहीं मिला। बीजेपी सरकार ये घोषणा किया कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, सेंट्रल सरकार घोषणा किया था ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन 2 लाख भी साल में नौकरी नहीं दिया। हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार है, हम लोग को मतलब जो रोजगार नहीं है हम लोग के पास। अब लोन भी सरकार देता है तो बोले ये सर्टिफिकेट लाओ, तो ये करके लाओ, तो वो करके लाओ, लोन लेने के लिए भी हम लोग को समस्या होता है। किसान का फसल नहीं उपज पा रहा है, सही से रेट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण कर्जा जो लिया किसान वो दे नहीं पा रहा है, और बैंक वाला आके बार बार परेशान करता है। क्या ये है, हम दुलाल चंद गोस्वामी को ये कहना चाहते हैं कि आप जब इसमें एमपी का सीट जीत करके जो आए थे, तो आपने कहा था कि जब हम क्या विकास करेंगे। जब तारिक अनवर साहब 3 बार आकर के गए हैं, तो पहले हमको भी 3 बार रहने दीजिए। तो फिर से हम लोग को मतलब सुनाई में आ रहा है कि फिर से तारिक अनवर को टिकट मिलने वाला है। हम लोग पूरे बहुमत के साथ उसका मतलब बहिष्कार करेंगे कि जो 3 बार खा करके गया, कोई भी विकास नहीं किया, फिर से उसी को टिकट देने वाली है। तो हम लोग जो है इस पे हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। तारिक अनवर का बहिष्कार करेंगे? हाँ बिल्कुल। दुलाल गोस्वामी का क्या? दुलाल गोस्वामी को तो बिल्कुल ही, उसको तो बाहर ही हो जाना चाहिए। किससे चेहरा रखना चाहते हैं आप? किससे चेहरा रखना? जैसे निशा सिंह है, निशा सिंह को कोई भी प्रॉब्लम के बारे में, यहाँ के बारे में बताते हैं, अच्छा ठीक है देख लेंगे। आपके न्यूज चैनल से वहाँ सालमारी में जब आप रिपोर्टिंग कर रही थी, तो वहां से आपने उसको कॉल किया, जब वो बोली कि जो करना है कर लोगे, देख लेंगे हम। तो हमको कहने का मतलब, आप जब कहीं भी लेटर देते हैं, कुछ भी देते हैं, जब आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप छोड़ दीजिए। क्या है मतलब वो उस जगह उठते हैं, जब आपका कोई चलता ही नहीं है, किसी भी तरह का कोई पावर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या है उस पद पे हैं, आप छोड़ दीजिए। इस्तीफा देना चाहिए? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि विधायक कोष से
मान लिया कोई भी फंड ना हो, कुछ भी ना हो, एक उसका खुद का कोष होता है। उस कोष से हमारे 4-5 पंचायत या अगल बगल में जितने भी अगल बगल पंचायत में एक भी भवन, एक भी सड़क, एक भी नाला दिखा दे, कहीं नहीं। न्यूज विन के ऑन रिकॉर्ड में उन्होंने यही बोला कि मैंने रोड भी बनवाया, सड़कें भी बनवाई। आप इतिहास देख लीजिए, आप देख लीजिए इस बांध की जो स्थिति है, जब से हम पैदा हुए हैं, मेरा मतलब बर्थ प्लेस यही है, जब से हम पैदा हुए हैं हम रेगुलर कटिहार आना जाना करते हैं, डेली का मतलब लगा रहता है मेरा। कभी भी एक ईंट का भी काम होते हमने नहीं देखा। आज 30-35 साल की उम्र हो गई है, कभी भी इसमें एक ईंट का भी काम करते नहीं देखा। काम को करने का मतलब ऐसे नेताओं की जरूरत क्यों है? जब तुमसे कुछ होता ही नहीं है, तुम यहाँ से छोड़ के रफा दफा करो, दूसरा कोई देखेगा। अब गद्दी पर बैठे ये लोग कैसे होते, कैसे चुने जाते, कौन वोट करता है? ये पता नहीं इसमें जो क्या समस्या आ रही है। एक तो जनता को गुमराह किया जाता है। आप लोग क्या कानूनन कार्रवाई करना चाहते हैं? ऐसे विधायक सांसद पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप अपने कार्यकाल में क्या क्या किया, आपने अपने कार्यकाल में किस किस चीजों को किस किस जगह में बुनियाद डाली, आप वो पूरा सारांश दीजिए हमको। अगर नहीं है आपके पास तो आपको बहिष्कार करेंगे हम लोग। जोश में आने के लिए हम लोगों को पूरा सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। कहने का मतलब हम उससे कुछ अगर झगड़ कर लेते हैं तो कल नहीं होगा, हम पे कुछ कार्रवाई कर देंगे। कैसी कार्रवाई होती है? इसका खौफ कौन दिया है? खौफ वही लोग देते हैं, उसके जो कार्यकर्ता हैं। क्या कहते हैं कि FIR कर दूंगा, जेल भेज दूंगा। बदमाशी करोगे तो तुमको जो है कहीं पकड़ के मारेंगे या तुम पे जो है केस कर देंगे। जनता को कोई प्रतिनिधि, कोई विधायक कब तक गुमराह करेगा? भ्रष्टाचार का जब घड़ा फूटेगा तो कोई नजर नहीं आएंगे, सब फिर विकास ही विकास होगा। विकास ही विकास, बिल्कुल विकास होगा। बदलाव जरूरी है। आइए, और कौन बोल रहे हैं? आइए, कौन बोलने वाले हैं? बोले, क्या जवान का डायलॉग देना चाहते हैं? जवान का डायलॉग यही है कि संदेश दिया पब्लिक को कि मतलब एक सामान लेने जाता है तो 100 सवाल पूछता है, और 5 साल के लिए नेता चुनता है तो उससे एक भी सवाल नहीं करता है। गलती किसकी? गलती पब्लिक की है। उससे सवाल करना चाहिए 5 साल के नेता के लिए कि कैसे मेरा नेता होना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए, और मेरे लिए वो क्या कर सकता है। उसको सवाल पूछना चाहिए, तब वोट करो। अब तो मैं देखती कि विधायक पहुंचती भी नहीं तो भी वोट लेकर जीत जाती। अब इसके बाद जो भी क्या अनभक्ति है? अनभक्ति, बिल्कुल अनभक्ति था, बिल्कुल अनभक्ति। यहीं से उधर पूरा गड्ढा ही गड्ढा है। आज हम जब से हमको उम्र हुआ है, मेरा लगभग 40 साल हुआ, 30 साल से हम यही देख रहे हैं। गाड़ी भी दिखाई, एक बार पैर का कैमरा दिखाई। इस रोड में आने के लिए और जाने के लिए सोचना पड़ता है। अगर किसी तरह का कोई बीमारी जैसे में होता है तो हो सकता है कि रास्ते में बहुत सब आदमी का बच्चा इशू हो गया। ऐसा हुआ है कि रास्ते में बच्चा इशू हो गया इस रास्ते की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का ना कोई स्वास्थ्य केंद्र है अच्छा सा। अगर स्वास्थ्य केंद्र होता तो आदमी को ना कटिहार जाने का जरूरत पड़ता या सालमारी जाने का जरूरत नहीं पड़ता। इस समिति कटिहार से हैं आप लोग? आइए, कौन गाड़ी कौन चला रहे हैं? क्या है, क्या भोजन है इसमें? भैया ये आपने भोजन अच्छा, इसी वजह से NGO बंद है। क्या खाना लेकर जाते हैं? चावल दाल, अच्छा, खिचड़ी चोखा और अंडा चावल रोजाना